बच्चों, मन पर नियंत्रण करो, सफलता जरूर मिलेगी। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा किसके बारे में? बलबन के बारे में। वही बलबन जिसने दिल्ली सल्तनत में लंबे समय तक हुकूमत किया। शुरुआत किया उसने अपनी ज़िंदगी एक दास की तरह, गुलाम की तरह, एक साधारण की तरह, लेकिन अपने मेहनत के बदौलत, अपने संघर्ष के बदौलत बुलंदियों को छुआ। तो बलबन दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का गुलाम था। वही इल्तुतमिश जो रज़िया सुल्तान का बाप था। समझ गए बात को? लेकिन इसने जो है बड़े लंबे समय तक संघर्ष किया। 20 साल तक इसने जो है नासिरुद्दीन महमूद का दाहिना हाथ रहा। जहाँ चलता था उसके साथ चलता था। अगर कोई दुश्मन उसकी तरफ आंख उठा के देखता तो उसकी आंख फोड़ देता था। उसको जो भी चाहिए वो हाजिर करता था। ऐसा गुलाम था बलबन, ऐसा गुलाम था बलबन। लेकिन धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करता रहा। उसके दिमाग में था कि क्या होता है राजसी, क्योंकि वो देख चुका था कैसे पहले के जो गुलाम थे, गुलाम ही शासक बने थे। तो उसके अंदर एक गुण थे शासक बनने का। तो इसलिए उसने 20 साल में सारे तजुर्बे हासिल कर लिए। और उसके बाद उसने देखा कि किस तरह से जो चालीसा है, जिसको कि इल्तुतमिश ने गठन किया था, वे शासन में हस्तक्षेप कर रहे थे। उसने देखा था किस तरह से रज़िया को मात खानी पड़ी थी। इसलिए वह मात खाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने चहलगानी चालीसा को खत्म करने का धीरे धीरे लगातार षड्यंत्र करता रहा। जब सत्ता में आया उसने पूरी तरह सफाया कर दिया। वह नहीं चाहता था उलेमा, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उसके शासन में विघ्न डाले, उनको परेशान करें। इसलिए उसने उनको कहा, आप अपना नमाज पढ़िए, जो काम है वो करिए, लेकिन मेरे काम में दखल मत कीजिए। समझ गए? लेकिन बलबन के अंदर एक बात थी, सुनो ध्यान से सुनिए। बलबन के अंदर एक बात, वो ईरानी वसूल को कायम रखना चाहता था। ये थी अंधविश्वास, क्योंकि देवत्व का जो गुण था उसको कायम रखना चाहता था। वह कहता था कि वे जो अल्लाह के प्रतिनिधि है, ईश्वर के प्रतिनिधि है, उसको वो कायम रखना चाहता था। एक थी कमियाँ। उसने जो है अपने सेना को मजबूत करने के लिए, जानते उसने क्या किया? एक अलग से व्यवस्था की, सैन्य अर्ज की स्थापना की, ताकि उसका सेना मजबूत रहे, उसका शासन मजबूत रहे। और उसने लौ और रक्त की नीति अपनाई। जो भी बदमाशी करेगा उसको सीधे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसके साथ कोई भी बंदिश नहीं रहेगी, उसके साथ कोई भी किसी भी तरह की वो नहीं की जाएगी, मरम्मत नहीं की जाएगी। जिस तरह से कि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, जितने भी बदमाश हैं, जितने भी माफिया हैं, उनको मिट्टी में मिला रहे हैं। ठीक ऐसे ही उस समय का बलबन था, जिसके वजह से बदमाश, डकैत, चोर, राज में विद्रोह करने वाले, राज में साजिश करने वाले, इनका सबका काम तमाम करता था। इतना कठोरपन था। ठीक जैसे योगी है उत्तर प्रदेश में, है ना, अपने शासन कितना एक जो भी बदमाशी के उसका घर ही तोड़ देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, सब त्राही त्राही कांपते। ऐसे ही बलबन था अपने समय का दिल्ली का बादशाह। उससे भी आसपास के शासक थर थर कांपते थे। समझ गए? हाँ, तो आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।